नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। कॉमनवेल्थ गेम्स में तेज चाल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले महेंद्रगढ़ जिले के गांव श्रेष्ठी निवासी संदीप पूनिया का गृह जिले महेंद्रगढ़ में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। महेंद्रगढ़ जिले के कस्बा सतनाली से लगभग 10 किलोमीटर दूर तक रोड शो निकालकर उनका स्वागत किया गया। उनके स्वागत के कार्यक्रम में जहां ग्रामीणों ने अपने लाडले के लिए ढोल नगाड़े हुए फूल मालाओं का प्रबंध किया, तो वहीं संदीप की पत्नी ने उनके लिए पसंदीदा चूरमा भी बनाया। वैसे तो कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। इस बार कॉमनवेल्थ में हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर साल की तरह एक बार फिर से अपना लोहा मनवाया। इस बार महेंद्रगढ़ जिले के लोगों की नजरें भी कॉमनवेल्थ पर विशेष रूप से टिकी हुई थी, क्योंकि इस गेम में महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले संदीप पूनिया तेज चाल प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। संदीप इससे पहले ओलंपिक में भी भाग ले चुके हैं, परंतु इस बार संदीप और उनके परिवार को पूरा भरोसा था कि इस बार वो पदक लेकर ही लौटेंगे। संदीप के पिता ने भी उन्हें कहा था कि घर आओ तो पदक लेकर ही आना। संदीप गरीब परिवार से निकलकर यहाँ तक पहुंचा है। गरीब किसान परिवार में जन्मा संदीप घरेलू कार्यों में जहाँ अपने परिवार की मदद करता था, तो वहीं खेतों में बकरी चराने का कार्य भी करता था। उसके बाद भारतीय सेना में भर्ती हो गए। तेज चाल खेल को चुनकर उन्होंने लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदक जीत चुके संदीप ने इस बार कॉमनवेल्थ खेलों में जहां कांस्य पदक जीतकर अपने प्रदेश व गृह जिले का भी नाम रोशन किया, तो इसके साथ साथ आने वाले खेलों में अपनी दावेदारी मजबूत की है। इस अवसर पर संदीप ने कहा कि उनके गांव में खेल स्टेडियम का बड़ा अभाव है। यदि सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाए तो गांव की और भी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो देश में अपना नाम रोशन कर सकती हैं। और उन्होंने कहा कि उनकी निगाहें ओलंपिक पर है, जहां वो इस बार गोल्ड मेडल जीतने का प्रयास करेंगे। संदीप पूनिया के स्वागत कार्यक्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह भी पहुंचे। इस अवसर पर संदीप सिंह की उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी और उन्होंने अपने निजी कोष से 51,000 रुपए की राशि सम्मान स्वरूप भेंट करने की घोषणा की। इसके साथ ही सांसद ने ग्रामीणों व खिलाड़ी संदीप की मांग पर गांव में स्टेडियम बनाने की घोषणा की। आज राष्ट्रमंडल खेलों में जो 10 किलोमीटर रेस वॉक में मुझे कांस्य पदक प्राप्त हुआ, तो ग्रामवासियों को, इलाका वासियों को, देशवासियों को बहुत ज़्यादा खुशी। और आज मैं घर आया हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा सम्मान, सहयोग और प्यार दिया है और मुझे बहुत खुशी है। और इसी तरह से अगर मुझे प्यार, सम्मान और ये सब कुछ मिलता रहा तो मैं आने वाले एशियाड खेल 2023 में हैं जो चाइना में, उनमें इससे अच्छा करने की पूरी कोशिश करूँगा। और 2024 जो पेरिस ओलंपिक्स हैं उनके लिए मैं पूरी ताकत लगा दूँगा और देश के लिए मैं इससे अच्छा मेडल लाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपकी जो किस तरह से मेहनत की आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, संघर्ष कैसा रहा? मेहनत की बात की जाए तो जैसे 2 साल में कोविड था, जो कोरोना महामारी थी, तो मैं यहाँ पे 6 महीने के लिए घर आया हुआ था। तो मैं रात को यहाँ से खेतों में निकल के जाता था, तो अपने अकेले में यहाँ पे तैयारी करता था और दोपहर में भी चला जाता था। कभी तो तैयारी तो कभी बीच में बहुत प्रॉब्लम आई, पर मैंने कंटिन्यू लगातार जारी रखी। और जो ही कोविड ख़त्म होते ही जो नेशनल और मुझे इंटरनेशनल कंपटीशन मिले, उनमें मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया और आगे अपने खेल को जारी रखा। तो उसमें मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं आई क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिस को जारी रखा। मैं प्रेरणा स्रोत जो मेरे कोच थे जिन्होंने शुरू करवाई, मेरी 16वीं बटालियन दी जाट रेजिमेंट के सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन सीताराम सिंह हैं। तो मैं इस खेल को जानता नहीं था, तो मैं एक नॉर्मल सोल्जर के रूप में BRO चरखी दादरी से लिखित मेडिकल परीक्षा पास करके भर्ती हुआ था और सेना की तमाम जो ट्रेनिंगें हैं युद्ध अभ्यास की वो मैंने पूरी की। उसके बाद में मेरे शरीर को अच्छा देखते हुए कोच ने मेरे से पूछा कि आप खेल करोगे, तो मेरा ध्यान सिर्फ कुश्ती और कबड्डी की तरफ ही गया क्योंकि मैं इन्हीं खेलों को जानता था यहाँ। तो एथलेटिक में जो ये रेस वॉक इवेंट है, वो जो मेरे कोच थे वो एशियन मेडलिस्ट और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, और इस खेल से वो काफ़ी मेडल प्राप्त किए हुए थे। तो उन्होंने मुझे इस खेल को करने के लिए प्रेरित किया। और मैं अभी भी जो अभी मेरा प्रेजेंट का कोच है वो मेरा ही सीनियर था
2016 रियो ओलंपिक में मैं 50 किलोमीटर में ओलंपिक्स में प्रतिभाग किया था और 20 किलोमीटर में गुरमीत सिंह हैं जो पंजाब से हैं, तो वो 2012 लंदन ओलंपिक में गए थे। मैं किसी कारणवश ओलंपिक क्वालिफाई किया था, लेकिन मेरा बी ग्रेड मार्क में आने से अचानक मुझे रोक दिया था वहाँ। तो मैं 2 ओलंपिक रियो और टोक्यो में गया, 12 में नहीं जा पाया। तो अभी मैं जो ट्रेनिंग है वो जो मेरे सीनियर हैं गुरमीत सिंह कोच, उनके अंडर कर रहा हूँ नेशनल टीम में। तो वो एक नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से मुझे ट्रेनिंग करा रहे हैं, क्योंकि एक वो ओलंपियन कोच और मैं एक ओलंपियन उनके साथ का जूनियर खिलाड़ी, वो मेरे को जानता अच्छे से और मैं उसको जानता हूँ कि उसकी ट्रेनिंग क्या है, और वो मेरे कठिन अभ्यास को जानता। तो दोनों का जो तालमेल है वो अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं आने वाले खेलों में आराम से देश के लिए मेडल जीतूँगा। और बाकी जो हमारे स्टार्टिंग के कोच हैं सीताराम सिंह जी, मैं उनसे कोई प्रॉब्लम आती है खेल के बारे में तो फ़ोन से और वैसे बातें करता रहता हूँ। और बीच में भी काफ़ी कोच आए हैं, मैंने उनकी भी रिस्पेक्ट की, उनसे भी कुछ अच्छा सीखने की कोशिश की है। गांव में भी जो पहले कुश्ती के हमारे गांव से ईश्वर सिंह जी पहलवान हिंद केसरी रहे हैं। मैं बचपन से ही जब 10-20 रुपए की कुश्ती के लिए मेले में जाता था तो मेरे गांव के बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, जैसे दादा लोग वगैरह, तो उनकी बातें सुनता था तो मुझे थोड़ा सा ऐसा होता था कि मुझे भी कुश्ती का गेम करना है। लेकिन मुझे फौज में लगना था तो मैंने कुश्ती को थोड़ा सा कम किया, क्योंकि रनिंग करने में फिर प्रॉब्लम आती थी। तो मैंने कुश्ती को कम करके रनिंग पे ध्यान दिया और फिर मैं फ़ौज में भर्ती हो गया। उसके बाद में सीताराम सिंह जी कोच ने मुझे इस खेल में करने के लिए प्रेरित किया। मैंने 8 महीने के दौरान पूरी इंडियन आर्मी जो 14 लाख है उसका जो रिकॉर्ड था वो सीताराम सिंह जी के नाम था। मैंने 8 महीने में ही उनका रिकॉर्ड मेरे नाम पे हो गया। उस दिन उस कोच ने मुझे बताया था, जो गुरुजी हैं, कि आपने मेरा रिकॉर्ड को तोड़ दिया, अब आप बहुत अच्छा करते जाओगे। उस दिन के बाद में मैंने सेना के तमाम रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्डों को ही मैंने बार बार रिपीट किया और ब्रेक किया। और अभी मैं इस मुकाम पे हूँ तो देश के लिए और अच्छा लाने के लिए आगे क्या तैयारी जारी रहेगी, क्या लक्ष्य है आगे का आपका? अभी 2-3 दिन में ये सेलिब्रेशन फंक्शन है। कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो 13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी का फंक्शन है। उसके बाद में हरियाणा सरकार का सीएम साहब का फंक्शन है। उसके बाद में 1-2 फंक्शन मेरे बरेली जाट रेजिमेंट सेंटर में हैं। मेरी बटालियन 16वीं आसाम के अंदर हैं, ठाकुरवाड़ी, वहाँ पे मेरी बटालियन में। और मुझे 1 वीक के बाद में मैं अपनी ट्रेनिंग को फिर दोबारा से जारी करूँगा और आने वाले एशियाड खेलों की तैयारी में और ओलंपिक की मैं शुरू कर दूँगा। संदीप जी, आपके गांव में खेल स्टेडियम जैसी कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं है, तो सरकार से क्या मांग करते हो आप ताकि युवा आगे आ सकें? हाँ, अभी हमारे जो माननीय सांसद धर्मवीर सिंह जी आए थे तो ग्रामवासियों ने उनसे स्टेडियम और फैसिलिटी और कोचों की मांग की है, तो उन्होंने उसके लिए गांव से प्रस्ताव मांगा है। तो उसके ऊपर मुझे विश्वास है कि माननीय धर्मवीर सिंह जी सांसद जी इस पे ध्यान देंगे और हमारी इस कमी को पूरा करेंगे। और मैं भी गया था टोक्यो ओलंपिक के बाद में, मैं सांसद जी से 2 बार मिला था। भिवानी में स्पेशल इसी काम के लिए गया था कि मेरे गांव में खेल स्टेडियम हो। तो मैंने हमारे गांव में थोड़ा सा वो ज़मीन का जो खेल स्टेडियम है उसके लिए ज़मीन की थोड़ी जो कम है, जिसमें पूरा स्टेडियम के लिए उसके लिए काम थोड़ा सा बीच में भी रुक गया था। मैं 2 बार गया था तो माननीय सांसद जी ने ज़मीन के प्रस्ताव के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए मेरे को बोला, तो मेरे पास टाइम कम था। मैं दोबारा से अपनी ट्रेनिंग में लग गया और वो बात फिर बीच में पूरी नहीं हुई। आज फिर ग्रामवासियों ने इस चीज़ की मांग की है, तो मुझे विश्वास है कि इस बार सांसद जी इसको पूरा करेंगे। थैंक यू। नई पीढ़ी के लिए कोई संदेश है? नई पीढ़ी के लिए ये संदेश है कि हर कोई देश के लिए मेडल जीत सकता है। अगर मैं जीत सकता हूँ तो सब युवा बड़े होनहार हैं और कर सकते हैं। थोड़ा सा नशे से बचना है और किसी काम के पीछे लगना है तो उसको लगे रहो, मतलब उसको पूरा जब तक ना हो जाए तो हार मत मानो। कोई भी फील्ड हो उसमें देखो, एक किसान है दिन रात खेत में मेहनत करता है और एक कम मेहनत करता है। किसान भी 2 तरह के हैं, तो देखो किसकी ज़्यादा अनाज निकलता है, जो ज़्यादा मेहनत करता है। हर चीज़ में यही है, खेल में भी यही है, पढ़ाई में भी यही है। तो इसलिए कोई काम करना है तो मन लगा के और पूरा ताकत लगा दो, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी।
बहुत ज़्यादा खुशी है जी। पूरे ग्रामीण ने बहुत जोरदार स्वागत किया और उनकी पसंद का खास चूरमा बनाया आज उनके लिए। ज़्यादा पसंद करते हैं परिवार और ग्रामीण जी, पूरा गांव आया आज उनके स्वागत के लिए। और सतनाड़ी से भी, ये सतनाड़ी बस स्टैंड से शुरू होकर के पंचायत भवन, जहाँ पूरे ग्रामीणों ने स्वागत किया। पूरे ग्रामीण। खुशी की बात तो ये है कि हरियाणा प्रदेश, जिसकी आबादी 2% भी नहीं है देश की, लेकिन मेडल को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा प्रदेश को मिले टोटल में से। और सिर्फ गोल्ड को देखें तो मेरे अंदाजा में 42% केवल इस हरियाणा प्रदेश को। इस प्रदेश का जो ग्रामीण इलाका है, सबसे अच्छी बात यह है कि गांव का आदमी, किसान हो मजदूर हो, वो इस देश का पेट भरता है। इस देश की रक्षा और सुरक्षा में भी अगर कोई शामिल है तो उस मजदूर, किसान और गांव के घर में जो बच्चा पैदा होता है वो देश की के बॉर्डर पर भी गर्मी सर्दी में भी वही खड़ा रहेगा। कहीं आतंकवाद छत्तीसगढ़ जैसी जगह पर कई बार आप देखते होंगे नक्सलवाद जो फैलता है उसको रोकता है तो भी वही सिपाही जाएगा। और अब तो खेलों में भी सबसे ज़्यादा अगर कोई खिलाड़ी आया है तो मैं बाकी देश की तो बात अलग है, लेकिन हरियाणा प्रदेश का खिलाड़ी सबसे आगे है। तो मैं संदीप को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने एक नया गेम पकड़ा और पहले टाइप पर ही शुरुआती दौर में ही जो कांस्य पदक लेके आया। सर, कुछ मांग ग्रामीणों के द्वारा रखी गई है? बिल्कुल, एक तो व्यायामशाला की मैंने कही है, 4 एकड़ की ज़मीन देंगे हमें, उसमें अच्छी व्यायामशाला बनवाएंगे ताकि खेलों का हर बच्चा जो खेल में हिस्सा लेना चाहता है, चाहे वो कोई भी गेम हो, सारी सुख सुविधा वहाँ दे दें। दूसरा, रेलवे स्टेशन की कुछ रेल रोकने की बात कही है स्टॉपेज के लिए। कोविड के बाद बहुत सी स्टॉपेज नहीं मिले, तो हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि आज रेलवे एक ऐसी कनेक्टिविटी है जिसमें हमने रेलों को बढ़ाया बहुत है, और सही समय पर रेल अपनी जगह पर पहुंच जाए वो भी सरकार की प्राथमिकता है। स्टॉपेज के लिए जो ज़रूरी होगा हम वो स्टॉपेज करेंगे। एक इन्होंने 5 क्रम का रास्ता बताया है नावे का सुरेती से, तो हमने उसके कागज़ मांगे हैं, उनकी पोजीशन देख के ही हम आगे निर्णय देंगे कि ये 5 क्रम का रास्ता है या 6 से ऊपर का है। तो आजकल स्टेट निंदा करती है, मार्केटिंग रोड का काम है, वो 5 क्रम से ऊपर के रास्ते बनाते हैं।